हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पीछे क्लासेस में हमने देखा था कि पर्सनालिटी क्या होती है, ठीक है। उसके बाद पर्सनालिटी के बाद हमने उसके बिहेवियर्स देखे थे क्या क्या होते हैं, और टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी भी देखी थी हम लोगों ने कि ये किस किस टाइप के पर्सनालिटी के लोग होते हैं, ठीक है। तो अब हम आते हैं कि हमारा आज का टॉपिक है पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ठीक है। अब इस बारे में बात करते हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट। तो क्या होता है पर्सनालिटी डेवलपमेंट, आइए जानते हैं। पर्सनालिटी डेवलपमेंट मीन्स इन्हांसिंग एंड ग्रूमिंग वंस आउटर एंड इनर सेल्फ इन ऑर्डर टू ब्रिंग अबाउट ए पॉजिटिव चेंज टू देयर लाइफ, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि ये क्या करता है कि किसी भी इंसान के जो पर्सनालिटी होती है, चाहे उसकी आउटर पर्सनालिटी हो या इनर पर्सनालिटी हो, उसको ग्रूम करता है, मतलब निखारता है, बढ़ाता है। आउटर पर्सनालिटी मतलब कि आपका फिजिकल अपीयरेंस, आप दिखते कैसे हो, क्या लुक है आपका। इनर मतलब कि आपकी जो आप स्वभाव कैसा है, नेचर कैसा है, आप बोलते कैसे हो, किसी को किस तरीके से देखते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आती हैं इसमें। ईच इंडिविजुअल हैज़ ए डिस्टिंक्ट पर्सनालिटी दैट कैन बी पॉलिश्ड, रिफाइंड एंड डेवलप्ड। हर इंसान के अंदर अलग अलग तरीके की पर्सनालिटी होती है, उसको हम पॉलिश कर सकते हैं, रिफाइन कर सकते हैं और डेवलप कर सकते हैं। कहने का मतलब कि अगर आपकी पर्सनालिटी कहीं ना कहीं कम है या आपके अंदर पर्सनालिटी डेवलपमेंट का अभाव है, आपके पास आपकी पर्सनालिटी उतनी अच्छी नहीं है, तो आप उसको डेवलप कर सकते हो, अच्छे से उसको बढ़ा सकते हो, सीख सकते हो, ठीक है। कहने का मतलब ये था। अब आइए देखते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट, इसका महत्व क्या है, ठीक है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट इतना इम्पोर्टेंट क्यों रखता है हर जगह, चाहे वो ऑफिस हो, चाहे घर परिवार हो, चाहे स्कूल हो, कॉलेज हो, इंस्टीट्यूट हो, कहीं भी ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट इतना इम्पोर्टेंट क्यों रखता है हमारे लाइफ में, ठीक है। तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट इज़ गेनिंग मोर एंड मोर इम्पोर्टेंस बिकॉज इट इनेबल्स पीपल टू क्रिएट ए गुड इम्प्रेशन अबाउट देमसेल्व्स ऑन अदर्स, ठीक है। इसका कहने का मतलब ये है कि अगर आपकी पर्सनालिटी बहुत ही अच्छी है तो ये एक अच्छा गुड इम्प्रेशन क्रिएट करता है, ठीक है। गुड इम्प्रेशन छोड़ता है, बताता है। अगर आपकी पर्सनालिटी अच्छी है, आप देखने में अच्छे हो, अपीयरेंस आपका अच्छा है, गुड लुकिंग हो, जो कपड़े पहने हो आपको सूट कर रहे हैं, जिस तरीके से आप बात कर रहे हो वो अच्छा है, तो क्या करता है कि आप लोगों को बड़े ईजिली, बहुत ही आसानी से इम्प्रेस कर लेते हो, ठीक है। इट हेल्प्स देम टू बिल्ड एंड डेवलप रिलेशनशिप्स, हेल्प्स इन देयर करियर ग्रोथ, ठीक है। अगर आप एक अच्छे प्रोफेशनल हो तो आपके करियर ग्रोथ में भी पर्सनालिटी डेवलपमेंट बहुत ही अच्छा रोल प्ले करता है। आफ्टर ऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट इज अ टूल दैट हेल्प्स यू रियलाइज योर कैपेबिलिटीज एंड योर स्ट्रेंथ, मेकिंग यू अ स्ट्रॉन्गर, अ हैप्पियर एंड अ सक्सेसफुल पर्सन। अगर आपकी पर्सनालिटी बहुत ही अच्छी है तो इसको आप एज ए टूल यूज़ कर सकते हो। ये आपकी कैपेबिलिटीज़ को, आपके स्ट्रेंथ को स्ट्रॉन्ग करता है और आपको एक सक्सेसफुल मैन या वुमेन बनाता है, जो कि आपके करियर के लिए, आपकी लाइफ के लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है, बहुत ही अच्छा होता है, ठीक है। चलिए हम आगे देखते हैं क्या है एलिमेंट्स ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट। क्या क्या कारक हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट, क्या 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 चीज़ें होनी चाहिए एक अच्छी पर्सनालिटी डेवलप करने के लिए, ठीक है। तो कुछ एलिमेंट्स हैं, कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट से एलिमेंट्स हैं जो कि हमारे अंदर होनी चाहिए, हर किसी इंसान के अंदर होनी चाहिए जिसकी पर्सनालिटी बहुत ही अच्छा बनाना चाहता हो या जो अपने पर्सनालिटी को पॉलिश करना चाहता हो, डेवलप करना चाहता हो, तो उसके अंदर कुछ क्वालिटीज़ होनी चाहिए। पहला सेल्फ अवेयरनेस, गोल सेटिंग, क्रिएटिविटी, इनोवेशन, ह्यूमन वैल्यूज़, ठीक है। तो आइए बात करते हैं सेल्फ अवेयरनेस की। तो सेल्फ अवेयरनेस क्या होता है? सेल्फ अवेयरनेस का मतलब होता है कि खुद के बारे में जानना, आप कैसे हो, आपका नेचर कैसा है। क्योंकि जब हम खुद को ही नहीं जानेंगे तो दूसरों को क्या जानेंगे या क्या सिखाएंगे, क्या बताएंगे, ठीक है। सेल्फ अवेयरनेस में क्या होता है? इट इंक्लूड्स रिकॉग्निशन ऑफ सेल्फ, योर कैरेक्टर, योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, डिज़ायर्स, लाइक्स एंड डिसलाइक्स। जैसा कि मैंने बताया कि सेल्फ अवेयरनेस मतलब कि अपने आप को पहचानो, जैसे आपका कैरेक्टर क्या है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, आपकी डिज़ायर्स क्या हैं, आप क्या पसंद करते हो, क्या पसंद नहीं करते हो,
तो ये सारी चीज़ें जब आप अपने आप के बारे में नहीं जानोगे तो दूसरों के बारे में कैसे जानोगे, क्या बताओगे, ठीक है। तो सेल्फ अवेयरनेस होना बहुत ही ज़रूरी है। आप एटलीस्ट अपने आप को जानो कि आप क्या हो, क्या आपकी स्ट्रेंथ है, क्या आपकी वीकनेस है, ठीक है। आपका कैरेक्टर कैसा है, कैरेक्टर मतलब कि आप कब गुस्सा हो जाते हो, या आप काम हो या कम बात करते हो या ज़्यादा बात करते हो, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। डेवलपिंग सेल्फ अवेयरनेस कैन हेल्प यू रिकॉग्नाइज व्हेन यू आर स्ट्रेस्ड और फील अंडर प्रेशर, ठीक है। अगर आप सेल्फ अवेयरनेस को आप पहचान जाते हो तब आप ये भी पहचान सकते हो कि आप कब स्ट्रेस्ड हो, मतलब कब आप टेंशन में हो, कब आप कोई प्रेशर फील कर रहे हो, चाहे वर्क का प्रेशर हो, चाहे फैमिली का प्रेशर हो, चाहे आपके करियर का प्रेशर हो। प्रेशर डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, तो आप उसको ईज़िली पहचान लोगे, आइडेंटिफाई कर लोगे कि आप किस कंडीशन में क्या फील कर रहे हो, अगर आप अपने आप को बड़े अच्छे से जानते हो तो, ठीक है। तो इसमें क्या चीज़ें हैं, एटीट्यूड, बिलीफ, वैल्यूज़, ठीक है। अगर सेल्फ अवेयरनेस में है हमारा एटीट्यूड, हमारा एटीट्यूड कैसा होता है टू लाइफ, अपनी खुद के लाइफ के लिए, पीपल, लोगों के लिए, और काम के प्रति। मतलब हमारा डिफरेंट प्लेसेस पे डिफरेंट एटीट्यूड हो सकता है। मान लीजिए हमारी लाइफ में हम फ्री रहते हैं, बड़े ही नॉर्मली या बहुत ही प्यार से किसी से बात करते हैं, ठीक है। लेकिन लोगों के साथ तो हम उस तरीके से नहीं रह सकते ना, जैसे हम घर पे रहते हैं, जैसे हमारी पर्सनल लाइफ हम स्पेंड करते हैं। और सेम ऐसे ही हम वर्क प्लेस पे हों, अगर हम जॉब कर रहे हों तो भी हमारा एटीट्यूड हर जगह एक नहीं होता है। ऑफिस में है तो ऑफिशियल एटीट्यूड होगा, घर पे है तो घर वाला एटीट्यूड होगा, और मार्केट में है या कहीं लोगों के साथ, दोस्तों के साथ है तो वहाँ पे हमारा एटीट्यूड डिफरेंट टाइप्स का होगा, ठीक है। बिलीफ, पॉलिटिकल, मॉरल, मतलब बिलीफ भी होता है, पॉलिटिकल होता है या मॉरल होता है। पॉलिटिकल मतलब कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग हों, तो आप हर किसी पे तो भरोसा नहीं कर सकते हो, ठीक है, लेकिन आप पे कितने लोग भरोसा करते हैं ये डिपेंड करता है, ठीक है। तो हम किस तरीके का बिलीफ कहाँ पे, कैसे, किसके साथ बनाते हैं, ये हम पे डिपेंड करता है, ठीक है। वैल्यूज़ भी मोरल वैल्यूज़ होती है, सोशल वैल्यूज़, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, कम्युनिटी, ठीक है। तो ये हमारा वैल्यू कैसा, लोग सोसाइटी में हमारा वैल्यू कैसा है, पॉलिटिकल हमारा वैल्यू कैसा है, या कम्युनिटी में हमारा वैल्यू कैसा है, डिपेंड करता है। ये सारी चीज़ें हम तभी पता कर सकते हैं जब हमारा सेल्फ अवेयरनेस या खुद के बारे में जब हम बहुत ही अच्छे तरीके से जानते हों तब, ठीक है। उसमें नेक्स्ट है हमारा सेल्फ इमेज। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रियलाइज हाउ यू लुक एट योर सेल्फ। सेल्फ इमेज मतलब अपने आप को जानना, आपकी इमेज कैसी है। कभी कभी हम होता है ना, कहते हैं कि हमारी इमेज ख़राब हो रही है, हमारी इमेज बहुत अच्छी है, तो कहने का मतलब कि आपका कैरेक्टर, ठीक है। आपको सबसे पहले अपने आप को जानना बहुत ज़रूरी होता है। आप अपने आप को तभी जान सकते हो जब आप अपने आप को रियलाइज़ करोगे कि आप किस कंडीशन में क्या फील करते हो, कैसे बिहेव करते हो, आपका नेचर कैसा है, ठीक है। यू नीड टू नो हाउ अदर्स वुड व्यू योर इमेज एंड दैट इज़ वाई यू नीड टू नर्चर इट। हमको दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अपना इमेज को ध्यान में रखना पड़ता है। अगर हमारा इमेज दूसरों की नज़र में ख़राब है तो हमको उसको नर्चर करना बहुत ज़रूरी है, हमको उसको इम्प्रूव करना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि हम एक ऐसे प्लेस में रहते हैं, अगर हम वर्क कर रहे हों या ऑफिस में हो, कॉलेज में हो, कहीं पे भी हो, तो हमारा जो सेल्फ इमेज है वो कहीं भी ख़राब नहीं होना चाहिए। हमारा इमेज बहुत ही अच्छा होना चाहिए। अगर हमारा इमेज कोई बता रहा है कि अगर ख़राब है तो उसको हम जल्दी से जल्दी उसको नर्चर करना चाहिए, उसको इम्प्रूव करना चाहिए, ठीक कर लेना चाहिए, ठीक है। सोशल सेल्फ, इंटरेक्शन विथ अदर्स, इंटरेक्ट विथ अदर पीपल, फैमिली, फ्रेंड्स, बॉस, कोवर्कर्स, नेबर्स, नीड्स टू बी अनब्रोकन एंड इफेक्टिव, ठीक है। अगर हमारा सोशल लाइफ है, जब हम किसी दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं, चाहे हमारा फ्रेंड हो, फैमिली हो, कोवर्कर्स हो, चाहे हमारे सीनियर्स हो या हमारा पड़ोसी हो, तो वहाँ पे जो हमारा जो भी इमेज है या सोशल सेल्फ, जो भी हमारी सोशल लाइफ है, वहाँ पे भी हमको इस तरीके से रहना चाहिए कि हमारी जो सोशल लाइफ है वो इफ़ेक्टिव ना हो, वो हमारी सोशल लाइफ बड़े ही स्मूथली और बहुत ही अच्छे तरीके से चलनी चाहिए, ठीक है। रिलेशनशिप विथ पीपल, अ क्लियर demarcation need to be made with regards to your relationships
एट द सोशल एज वेल एज द प्रोफेशनल लेवल। ठीक है, हमारा रिलेशनशिप, हमारा संबंध लोगों के साथ बहुत ही क्लियर होना चाहिए, बहुत ही आसान होना चाहिए, जिससे लोग हमको बड़े आसानी से हमको समझ सके, चाहे हमारा प्रोफेशनल लेवल हो, सोशल लेवल हो, या किसी भी तरीके का हमारा रिलेशन अगर किसी पर्सन से है तो वो भी बहुत अच्छा और क्लीन होना चाहिए, जिससे हमको लोग बहुत ही ईजिली आइडेंटिफाई कर सके, पहचान सकें कि मैं किस कैरेक्टर का हूँ, और आप खुद को भी पहचान सको कि आप किस कैरेक्टर के हो, आपका नेचर कैसा है। थैंक यू। कल की क्लासेस करते हैं, आज के लिए इतना है। थैंक्स।